Hi guys, welcome back to my channel Star Venus and welcome to another video. So आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि नेक्स्ट 7 days के लिए आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर द नेक्स्ट 7 days. ऑल राइट. सो एंड सो मेनी ऑफ यू लाइक कि ये शफलिंग ऑन कैमरा हो. सो यस, ऑन कैमरा करेंगे शफलिंग. ये कलेक्टिव रीडिंग है बाय द वे. ऑल राइट. सो कलेक्टिवली देखेंगे कि आप सबके लिए क्या मैसेज निकल के आता है. आपने अगर ये वीडियो पे क्लिक किया है तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज डेफिनेटली होगा, गाइडेंस भी होगा. एंड लेट्स सी क्या अच्छी चीज़ें आ रही है, क्या गाइडेंस आपको मिलना है. एंड आपके नेक्स्ट 7 days कैसे गुजरेंगे लव में, करियर में, वर्क एंड रिलेशनशिप्स में, एंड हर एक एरिया में, फैमिली में, रिलेशनशिप्स में. ओके. Yes, okay, and let's start. Let me shuffle the cards. Up until then, आपको पता है राइट कि मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है रिसेंटली. सो आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली कि लाइक ऑलमोस्ट 50 मेंबर्स ने इनरोल किया अभी तक. सो अगर आपने इनरोल नहीं किया, आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है मैनिफेस्ट करने में, अपने लव रिलेशनशिप में दिक्कत हो रही है, डिलेज़ हो रहे हैं रिलेशनशिप्स में, ओके, लवर को मैनिफेस्ट करने में डिले हो रही है, मैरिज में डिले हो रही है, तो डेफिनेटली साइन अप करना. ओके, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल. एंड आई वुड से कि हर एक सिंगल पर्सन को ये कोर्स हेल्प करेगा. ये ऐसा नहीं है कि आपको देखना पड़ेगा कि किसके लिए है, किसके लिए नहीं है. द होल डिज़ाइन फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, हर एक सिंगल पर्सन को हेल्प होगा. बिकॉज़ हम हर एक चीज़ हमारे लाइफ में सबकॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसको एक कॉन्शियस प्रोसेस बनाने पे रिजल्ट्स अमेजिंग हो सकते हैं. सो दैट इज़ दी कोशिश. लेट्स स्टार्ट गाइस एंड लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट 7 days आप सबके लिए. एंड एक्चुअली आई थॉट कि मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दे देती हूँ गाइज. लिंक में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. अगर आप चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. बट वहाँ पे टैरो रीडिंग्स या फिर टैरो रिलेटेड कोई भी स्टफ़ नहीं होगा. जस्ट मेरा डेली रूटीन हो सकता है एंड यू नो सम रैंडम थिंग्स, बट टैरो रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे. तो अगर टैरो में आपको गाइडेंस चाहिए तो यूट्यूब में रहिए, बट पर्सनली आप मेरे साथ टच में रहना चाहते हैं, आगे मेरे प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. बिकॉज़ मैं इंस्टाग्राम का आईडी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोग बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं एक्चुअली मेरे, बहुत कंसर्न है मेरे लिए. जब मैं गायब हो जाती हूँ तो पता नहीं आगे कब गायब हो जाऊँगी यूट्यूब से. सो आप चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो गाइस. सो फॉर द नेक्स्ट 7 days सारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे अच्छा है, 3 मेजर अरकाना आ गए हैं नेक्स्ट 7 days के लिए. फॉर माई व्यूअर्स व्हाट इज़ हैपनिंग, पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं. एंड ऑल्सो नाइस, डेथ भी आ गया. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन, वाव. एंड द स्टार, ये एक चीज़ है. मे बी यू गाइस करेंटली जो है बहुत हीलिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पे. आप लोगों को बहुत हील होने की ज़रूरत है गाइस. लुक एट द स्टार, लुक एट दिस टेम्परेंस. आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार की भी ज़रूरत है एक्चुअली. आपके शायद मदर की ज़रूरत है. आप लोगों को बहुत अपने मदर की याद आ रही होंगी क्योंकि आप बहुत इंटरनली टफ़ सिचुएशन से गुज़र रहे हैं. यू नो, हर्मिट के साथ एंड डेथ के साथ आप इंटरनली कोई टफ़ सिचुएशन है जो शायद आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, बट एक्चुअली बहुत हर्ट है. आप लोग रियलाइज़ भी शायद कर नहीं रहे हैं. कुछ लोग, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा. आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटी सी चीज़ है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ या फिर मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है. चीज़ें एक्चुअली डिफ़िकल्ट है तभी आप हर्ट फील कर रहे हैं. आप शायद अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहते, तो वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट आप डेफिनेटली हर्ट है गाइस. उसको रियलाइज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. आप वीक नहीं बनोगे रियलाइज़ करने से कि आप डिफ़िकल्ट, आप
आपको हर्ट फील हो रहा है, ओके, बिकॉज़ हर्ट किसी को भी फील हो सकता है। मुझे लगता है ये हर्ट किसी अपने ने किया है, बहुत सारे लोगों को ये अपने वर्क प्लेस पे हो सकता है, बट किसी के बातों ने आपको हर्ट किया है। आपके पार्टनर की बातें हो सकती हैं, बट किसी की बातों ने आपको बहुत हर्ट किया है। किसी के फैमिली मेम्बर के साथ झगड़ा वगड़ा होना, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ झगड़ा होना, किसी के साथ ऐसे प्रॉब्लम की वजह से आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड आप इसके लिए एक्चुअली ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर छुपा के रखिए हैं जो भी चीज़ है, ताकि आपको लाइक आप दूसरों को ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि आप वीक हो या फिर आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, बट आपका पेन जो भी है जायज़ है, उसको रियलाइज़ कीजिए, ओके। बट ऑल्सो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दैट इज़ वाई यू आर एबल टू गो थ्रू दिस। एंड ऑल्सो ये मैसेज है कि स्ट्रॉन्ग रहिए, डिफ़िकल्ट टाइम्स ख़त्म हो रही है, आपके लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनली डेफिनेटली आ रहा है। मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ये बाहर से ज़्यादा इंटरनली लग रहा है गाइस। आपके माइंड में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए आ रही है क्योंकि आपका सोल जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है, एनर्जेटिकली आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, आपका वाइब्रेशन चेंज हो रहा है, इजी टर्म्स में बोलूँ तो, ऑलराइट। तो आपका डेफिनेटली वाइब्रेशन चेंज हो रहा है, एंड इसके बाद क्या होगा, हीलिंग होगा। इसके बाद आपको खुद को टाइम देना है एंड स्ट्रांग रहना है। स्टार इज़ वेरी पॉजिटिव बाय द वे, एंड क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। आपको सेल्फ लव की भी ज़रूरत है, ओके। चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे लोगों का कोई भी ओपिनियन हो, एंड चाहे आपकी आपने जो भी किया पास्ट में गलत हो या सही हो, बट अपने आप को प्यार करना, अपने आप को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना एंड मूव ऑन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। हो भी सकता है कि गलती आपकी है, ओके, बट उसको चेंज नहीं किया जा सकता, राइट। एंड उसके लिए अपने आप को ब्लेम भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज़ सिचुएशंस कुछ ऐसी होती है, कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम्स, ऑलराइट। सो अपने आप को माफ़ करना, दूसरों को माफ़ करना एंड अपने आप को हील करना, आप लोगों को अभी टाइम की ज़रूरत है, ओके। अपने आप को अकेले या फिर बहुत टाइम थोड़ा सा अपने आप को दीजिए। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप थोड़ा टाइम कहीं ट्रैवल पे भी बिता सकते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली कहीं पे वेकेशन पे जा सकते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ दिख रहे हैं, सो मे बी रिवर के पास बैठ के कंटेम्पलेट करना, बीच में जाना। सो इफ़ यू आर प्लानिंग लाइक दैट, कुछ लोग एक्चुअली ट्रैवल कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। अगर आपने प्लान किया है तो आपका ट्रैवल सक्सेसफुल रहेगा, अगर नहीं किया है तो सडनली कहीं जाना पड़ सकता है आप लोगों को, ऑलराइट। सो दीज आर द एनर्जीज, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू गाइज इन दी लव, रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग एल्स, ओके। आपके और आपके पार्टनर के लव के बारे में देखेंगे अभी। आप लोग शायद वर्क में बिज़ी रख रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रख रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच सोच के बिज़ी रख रहे हैं, बस मटेरियल लाइफ में बिज़ी है। तो आपको डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। नेटफ्लिक्स देख के चिल करो, अदरवाइज़ कोई बिंज वॉच करो, कोई भी आपके फेवरेट शोज़ को बिंज वॉच करो, अलोन टाइम स्पेंड करो, या फिर बस कामली कोई भी अपनी हॉबी के साथ टाइम स्पेंड करो। ऐसे करने से आपका जो इंटरनली बिल्डअप सारा इमोशन जो है या फिर पेन जो है, हर्ट जो है, वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेल्ट कर जाएगा। सो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन लव गाइज? लव में क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़? सो हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो शायद बहुत सारे लोग किसी के रिप्लाई का या फिर किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन, आपके पार्टनर आए आपके पास एंड आपको कुछ रिप्लाईज़ वगैरह करें, कांटेक्ट करें। आप शायद उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। वाओ, आर वी गोना टेक सो मेनी? नो। ओके, नेक्स्ट है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ऑलराइट। तो आपको रिप्लाई आ भी सकता है गाइस, नाइट ऑफ स्वर्ड्स है तो डेफिनेटली रिप्लाई आ सकता है, बट लेट्स सी।
ओके, एंड व्हाट एल्स गाइस, आप लोग क्या कर रहे हो आजकल? मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को, लाइक आप लोगों से वापस से मिलके, तो आप लोगों से बात करने का भी मन कर रहा है। जो भी है आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, न्यू लव दिख रहा है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, राइट। हमारे पास पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे, सो वेरी नाइस। एंड जो भी सिंगल लोग हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है गाइस, मे बी यंगर पर्सन, ओके, आपके पार्टनर आपसे यंग हो सकते हैं। एंड यस, कुछ लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा तो डेफिनेटली हो रहा है एंड सेपरेशन है, तभी आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये पर्सन वापस से आए, बट ये पर्सन आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं। ओके, प्यार डेफिनेटली है, बट अभी के लिए शायद थोड़ा सा नाराज़ है, अपने ईगो में है, बट वेरी सून ट्रांसफॉर्मेशन आएगा सिचुएशन में, एंड देल डिसाइड। क्या आ रहा है लव रिलेशनशिप्स में मेरे व्यूअर्स के? ओके, वी हैव सो मेनी कार्ड्स, बट यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं गाइस किसी चीज़ के लिए, या फिर शायद ये रिलेशनशिप एंडिंग तक जा रहा है एक्चुअली आप लोगों का। ओके, बट शायद एंडिंग तक ऑलरेडी जा रहा होगा, या फिर ऑलरेडी आप उस स्टेज पे है, या फिर ब्रेकअप वगैरह हो रहा है, ब्लॉक वगैरह कर दिया है आप लोगों को, तो ऐसी कुछ बात है। तो वो वापस से सोचेंगे इसके बारे में, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वापस से स्टैंड लेंगे, वापस से डिसाइड करेंगे, एंड वापस से आपको एक और चांस दे सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग एक्चुअली, बट आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है फॉर ऑल माई व्यूअर्स राइट नाउ। बहुत हैवी एनर्जी है रिलेशनशिप्स में, जो भी टुगेदर भी है उनके बीच में भी शायद कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आई होप कि ऐसा नहीं हो, बिकॉज़ जो भी बोल देते हैं वो हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो गाइज़, अगर ये आपका सिचुएशन नहीं है तो आप बेफिक्र रहिए, आपके सिचुएशन ये नहीं होगा। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक मेल डोमिनेंट एनर्जी लग रही है, तो एक पर्सन तो इस रिलेशनशिप में बहुत डोमिनेंट है, एंड जैसे वो बोलते हैं वैसा ही सब कुछ होना है। तो आपके पार्टनर शायद ऐसे हैं, एंड यस, तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी बात उनके मन, लाइक वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा, तो उनको शायद पसंद नहीं आ रहा होगा। ओके, सब चीज़ें उनके तरीके से होना चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है। तो आप ये स्टबर्न एनर्जी आपके पार्टनर में देख सकते हो, इवन इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। एक पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा ईगोटिस्टिक, थोड़ा सा ईगो भी है उनमें, एंड लाइक उनकी ही बात वो चला लेते हैं हमेशा। ओके, अगर नहीं चलती है तो वो कुछ और करना नहीं चाहते हैं, ऐसा है। ऑल राइट, सो मे बी सम ऑफ़ यू इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील कर रहे हैं, इनके कैरेक्टर की वजह से, ऐसा ऐसे बिहेवियर की वजह से बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ कमिंग फॉर यू। ओरेकल कार्ड्स आपको क्या सजेशन देते हैं लव में, रिलेशनशिप्स में? एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि जो भी सिंगल है, डेफिनेटली कोई एक नया यंग पार्टनर आपके लाइफ में एंटर होने वाले हैं गाइस, लाइक एक अपॉर्चुनिटी। बिकॉज पेज मीन्स 2 पेजेस है यहाँ पे, तो पेज मीन्स एक बिगिनिंग, ऑल राइट, बट ऑल्सो हमारे पास एक किंग है यहाँ पे, तो यंगर लुकिंग पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज़ उनमें मैच्योरिटी तो होगा क्योंकि किंग है, बट थोड़ा सा उनका डोमिनेंट साइड भी हो सकता है, मेल हो या फिर फीमेल हो। तो यस, बट यंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये इमेच्योरली भी बिहेव कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, सी डेथ्स का कार्ड 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग आप लोगों के लाइफ में? डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज आ रहा है गाइस। आप जो सोच रहे हो
लाइक सिचुएशन बहुत बिगड़ती जा रही थी, तो ये समझो कि लास्ट मोमेंट में कुछ अच्छा हो जाएगा एंड अच्छे साइड में सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सो ऐसे चांसेस है, तो होपफुल रहिए। एंड ये भी हो सकता है कि आपने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और लास्ट मोमेंट पे कुछ और ही हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरीके से हो सकता है, राइट। सो बी अवेयर ऑफ दैट, आपकी एनर्जीज़ पे, आपके ऊपर हमेशा कंसंट्रेट करिए एंड अवेयर रहिए कि क्या हो रहा है, क्या सच है, क्या इल्यूजन है। एंड ब्लाइंडली किसी को भी ट्रस्ट मत करना, बिकॉज 3 ऑफ वर्ड्स है, तो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं। वाइज लीडर, यू आर अ बेकन फॉर अदर्स। वाइज डिसीशंस लीजिए, आपका ओरेकल मैसेज ये है कि वाइज डिसीजन लीजिए, चाइल्डिश नहीं। ओके, ट्रूथ क्या है देखिए, इल्यूजन से बाहर निकलिए। एंड आपको अगर मन ही मन पता है एक्चुअली आंसर, बट उसको नहीं मान पा रहे हैं, तो उसकी अपने दिल की बात सुनिए। तो फाइनली आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स तो आ रही है गाइस, रेनबो ब्लेसिंग्स। बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत वेट के बाद ब्लेसिंग्स लाइफ में आएंगी, बट बहुत ऊपर नीचे दिख रही है आपकी लव लाइफ करेंटली गाइस। लाइक ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। तो जो भी बात करते हैं सोच के बात किया कीजिए एंड सोच समझ के डिसीजंस लिया कीजिए। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। बट फाइनल कार्ड रेनबो ब्लेसिंग्स आए हैं, तो ब्लेसिंग्स आपके लिए है, बट आपको ये टेस्ट किया जा रहा है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने वाइज है, आप में कितना विजडम है, कैसे सिचुएशंस को और कैसे हैंडल और टैकल कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका है लव रीडिंग। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं करियर एंड फाइनेंसेस में कैसे क्या आ रहा है आप सबके लिए, कहीं मत जाइए। सो फाइनेंसेस में व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग, हम जेन टैरो से थोड़ा देख लेते हैं कि करंट एनर्जी आपकी फाइनेंसेस और करियर को लेके क्या है। सो फाइनेंसेस के लिए, मेरे व्यूअर्स के फाइनेंसेस एंड करियर के लिए क्या आ रहा है, प्लीज़ बताइएगा। ओके, आपके पास है पोस्टपोनमेंट, बहुत सारे पोस्टपोनमेंट एंड गिल्ट भी यहाँ पे चल रहा है। मास्टर भी है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। एक और ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। नेक्स्ट 7 डेज़ आई थिंक सबके लाइफ में, लाइक हर एक एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इंटरनली, बिकॉज ओवरऑल एनर्जीज़ में भी ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स बहुत आए थे। लव एनर्जीज़ में भी ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स आ रहे थे। अभी फाइनेंसेस में भी दूसरे ये डिफरेंट डेक्स है, राइट, सेम डेक भी नहीं है, हर एक डेक में यही आ रहे हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, बट दिस इज़ अबाउट द करियर, राइट। ऑल राइट, रिसेप्टिविटी एंड सोर्स करेंटली एज ए सी। आप लोग बहुत स्ट्रेस में हैं फाइनेंसेस को लेके एंड करियर को भी लेके बहुत स्ट्रेसफुल है। एंड उसी एरिया में कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप लोगों का करियर ऐसा हो सकता है कि आप उसको पसंद नहीं करते, कुछ चीज़ें उसमें स्लोइंग डाउन है यहाँ पे। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ऑल राइट, आपका वाइब्रेशन बहुत लो हो रहा है गाइस, फाइनेंसेस को, वर्क को लेके वाइब्रेशन बहुत लो हो रहा है। बट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग मे बी टूवर्ड्स बिगिनिंग के वीक में, बिगिनिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट आफ्टर दैट मिड वीक से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। आप ज़्यादा सोर्स से कनेक्टेड रहोगे, ज़्यादा रिसेप्टिव रहोगे, ज़्यादा नेचर में मुझे जाना दिख रहा है। शायद कुछ लोग बिजनेस ट्रिप्स पे जा सकते हैं। ओके, सो बहुत इंट्यूटिव भी बन रहे हैं आप लोग गाइस। सो ओवरऑल आप बहुत सोर्स से कनेक्टेड रह रहे हैं
एंड अपॉर्चुनिटीज़ को कैच कर रहे हैं। आपका फोकस मुझे बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। नॉट इन द बिगिनिंग देर इज़ लॉट ऑफ लाइक स्ट्रेस, लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस, बट बाद में आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, एंड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड बस आपके वर्क के साथ कनेक्ट कर पाना एंड आपके स्टडीज़ के साथ कनेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, एंड मास्टर के साथ इट्स वेरी इंट्यूटिव। आप शायद कोई नया कोर्स ज्वाइन करेंगे गाइस, या फिर ऑलरेडी कर रहे हो तो उसमें सर्टिफिकेशन मिल सकता है। किसी नए हॉबी को आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसमें आप अपना मन बहला सकते हैं, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ को एक्टिवेट करने के लिए, अच्छे से बैलेंस करने के लिए। हमारे पास है एम्पैथी, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। एग्जैक्टली, यस। सो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स बिगिनिंग में हो सकती है, बट आप जैसे ही रियलाइज़ करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे अपने आप के ऊपर, सो जहाँ पे भी गलतियाँ हो रही है आपको रियलाइज़ हो जाएगा एंड देन यूल स्टार्ट वर्किंग योर वे। ओके, थोड़ा सा टाइम वेस्ट बिगिनिंग में होगा, बट मे बी आपको पता चल जाएगा बिकॉज यू आर वेरी वाइज पर्सन। तो हम फाइनेंसेस वाइज देखेंगे कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सो फाइनेंसेस प्लीज़, व्हाट इज़ हैपनिंग फाइनेंशियली मेरे व्यूअर्स के लिए। हमारे पास है सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। आप शायद बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, वर्क करने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नर्व। शायद आपको कोई कॉल मिलेगा गाइस, किसी प्रपोज़ल या फिर कोई नया ऑफ़र, कोई भी कॉल मिल सकता है। क्रॉसिंग ब्रिजेस के साथ भी मुझे ये लग रहा है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो कुछ लोग एक्चुअली ट्रांसफ़र वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो कंफर्म हो सकता है। मे बी आप ऑफिस शिफ्ट होना चाहते हैं यहाँ से वहाँ, या फिर कंपनी चेंज होना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है बिकॉज क्रॉसिंग ब्रिजेस इज़ लाइक गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर। बट अगेन सॉलिट्यूड के साथ मुझे बहुत ज़्यादा फोकस एंड कंसंट्रेशन वंस अगेन दिख रहा है। पेशेंस आपके फाइनेंसेस के लिए है, पेशेंस। सो बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंसेस शायद अभी बिगिन हो रही है एक नई तरीके से, बट आप जो भी इंक्रीमेंट चाहते हैं या फिर जो भी मनी जहाँ से भी आप चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। दिस वीक इज़ नॉट द राइट टाइम। शायद इस वीक आपको बस अपनी हेल्थ पे, व्हाट इज़ हैपनिंग गाइस, आई एम वेरी सॉरी, लाइक नेगेटिव रीडिंग्स आते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता। बट एनी वे, दिस इज़ जस्ट अ वार्निंग कि आप अपनी एनर्जीज़ को रीअलाइन करो। देखिए, ब्रोकन हार्ट 2 टाइम्स आए हैं। सो मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं फाइनेंसेस को लेके एंड सोच रहे हैं कि कैसे इंक्रीमेंट, लाइक कैसे आए पैसा, कहाँ से आए, एंड अपना बिजनेस कैसे ग्रो करें, ये आइडिया है, वो आइडिया है, बट उसमें से लाइक कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बट जस्ट पेशेंस के साथ काम करिए, फोकस के साथ काम करिए। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग राइट हियर। किसी चीज़ को गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ जब आती है, नई अपॉर्चुनिटीज़, तो आप उनको टेकअप कर सकते हैं, बट गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए, इट्स ऑल राइट। हमारे पास 2 कार्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड द डेविल। सो आप इफ़ यू आर इनटू बिजनेस और समथिंग, एक बात तो ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। अगर आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ है या फिर आपको इंक्रीमेंट चाहिए, आप बहुत ज़्यादा शाई हो जाते हैं, तो इट्स जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू लाइक दैट। तो आपको जो भी चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को, तो उसके बारे में बताइए, ओके। एंड उसके बारे में अपना जिस पे हक है उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल के आप अपना काम कर सकते हैं, ऑलराइट। सो डेविल के साथ हमारे पास यहाँ पे है बहुत ज़्यादा मुझे बर्डन दिख रहा है आपका, लाइक वर्क लोड एंड वर्क, बहुत ज़्यादा वेट वर्क का
बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, बट ये जेंट और टैरो वही बताते हैं, आप थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, ओके, एंड नेचर से कनेक्ट करिए, एंड फेमिनिन एनर्जी से लेट गो कीजिए थोड़ा सा, बिकॉज हम जितना वर्क हार्ड करते जाते हैं उसको थोड़ा लेट गो करना, टाइम लेना भी इम्पॉर्टेंट उतना ही होता है, ताकि उसका कोई रिज़ल्ट एक्चुअली आए एंड अपनी एनर्जीज एक्चुअली अलाइन हो सके। सो टेक केयर ऑफ़ दैट। एंड हमारे पास है मैजिशियन, अब जो भी चाहिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके, बी अ मैनिफेस्टर, ओके। जैसे ही आपका एनर्जी लो होता है, वाइब्रेशन लो होता है, या फिर जो भी रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो नहीं पा रहे हैं या फिर नहीं आ रहा है आपको, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग डाउन, वापस से स्टार्ट करिए कि क्या चाहिए आपको, एंड यू कैन मैनिफेस्ट 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पैसा आएगा बट थोड़ा पेशेंस के साथ, ओके। एंड सो एनीथिंग रिलेटेड टू मनी और करियर गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस आप में दिख रहा है कि रखना पड़ेगा आपको। एंड व्हाट एल्स, अभी हम देखते हैं ओवरऑल आपके लिए क्या और निकल के आ रहा है। दिस इज़ योर फाइनेंसेस एंड वर्क रिलेटेड गाइडेंस गाइस। नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी ओके, फाइनल कुछ मैसेजेस हैं, डू नॉट वरी, इसको और लंबा नहीं करेंगे। लेट्स सी कि आपके लिए लाइक क्या और अर्जेंट मैसेजेस सुनने हैं, गाइडेंस क्या हो सकता है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकता है। लेट्स सी सम मैसेजेस फॉर यू बिफोर एंडिंग दिस रीडिंग। एंड राइट अवे हमारे पास है पर्सपेक्टिव, यस, फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, पर्सपेक्टिव का। यू शुड सी दिस, आई विल शो यू जस्ट अ सेकेंड। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है। आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे एंड बहुत सारे एक्शंस लोगे, बहुत बिजी रहोगे एंड वर्क में बिजी रहोगे, एंड एक्चुअली कहीं पे बाहर घूमने जाओगे या फिर बहुत सारे एक्टिविटीज़ करोगे, फिज़िकल एक्टिविटीज़। एंड आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि बैलेंस कीजिए अपने लाइफ को इन द नेक्स्ट 7 डेज़। नॉट कंप्लीट एक्टिविटी, नॉट कंप्लीट साइलेंस, उन दोनों को जब बैलेंस करोगे तभी ब्यूटीफुल बनेगा। एंड यू हैव अ सरप्राइज़ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। आपके लिए कोई सरप्राइज़ डेफिनेटली आ रहा है, सोल सेटिस्फैक्शन भी आ रहा है। सो इससे ब्यूटीफुल एंडिंग रीडिंग का हो ही नहीं सकता। आई एम वेरी हैप्पी फाइनली आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सपेक्टिव। आपको लग रहा होगा कि कुछ सिचुएशन ऐसा है जिसमें आप उलझे हुए हैं, वो बहुत बुरा हो रहा है, बट ऊपर से देखें तो वो एक किसी कॉज के लिए हो रहा है। ओके, सो वॉट एवर इज़ हैपनिंग, राइट अवे सिचुएशन को जज करके अपने आप को लो वाइब्रेशन में लाने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रख के देखिए, उसका कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में किसी भी सिचुएशन का कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ना कोई चेंज लाइफ में दिखेगा आपको। एंड यू आर गोइंग टू हैव अ सरप्राइज़। कोई ये आपको आपको वर्क में मिल सकता है या आपके लव लाइफ में सरप्राइज़ मिल सकता है। किसी की तरफ से टेक्स्ट या फिर डायरेक्टली आपसे मिलने आने का कोई सरप्राइज़ हो सकता है, बट जो भी सरप्राइज़ आएगा आपको बहुत सोल सेटिस्फैक्शन देगा। ओके, सो रिजॉइस, आपका सोल रिजॉइस करेगा। म्यूज़िक है यहाँ पे, मे बी सम ऑफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, आप म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। बच्चा भी है यहाँ पे, तो कुछ लोगों के लिए सरप्राइज़ ये एक नए बच्चे की, बेबी का अराइवल का सरप्राइज़ हो सकता है। ऑलराइट, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग ट्रैवल फॉर सम ऑफ़ यू गाइस। आई एम सीइंग डेफिनेटली यहाँ पे रिवर है, तो रिवर के पास वापस से माउंटेन्स एंड रिवर के पास घूमने जा सकते हैं बहुत सारे लोग। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। कैसा लगा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड कीप इंटरेक्टिंग विद मी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।